नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड बंगाली कल्याण समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिलीप अधिकारी हमारे साथ हैं। पहले तो हम जनता टीवी की तरफ से आपको हार्दिक बधाइयां देते हैं। आपके कंधों पर एक नई जिम्मेदारी आई है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को जो है नमस्कार और सबको धन्यवाद देता हूँ कि सबके सहयोग से, सबकी आशा थी मेरे को बनाने की, इसलिए मैं बन पाया हूँ। क्या उम्मीद थी कि जीत जाओगे इलेक्शन? क्या मन में भाव आ रहा था जब इलेक्शन हो रहे थे? मन में जब इलेक्शन हो रहा था तो भाव तो लग रहा था कि मैं जीत जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं जब तक रिजल्ट ना आया तो कुछ नहीं बोलते। लीडर रहे हैं बंगाली समाज के। बंगाली समाज के लिए आप क्या करना चाहेंगे जिससे समाज की उन्नति हो, तरक्की हो? देखिए, सर्वप्रथम हमारा जो बंगाली समाज है बिखरा हुआ है जी। मेरा प्रयास रहेगा मैं उन सबको एक गुलदस्ते में लाऊं, और जब एक गुलदस्ते में लाऊंगा तब मेरे को जो है उनकी जो समस्या है, बहुत बहुत छोटी छोटी समस्या है। किसी का घरों का पट्टा नहीं है, किसी के जो है जाति वाला समस्या है, किसी को जो है घर के में राशन कार्ड आज तक नहीं बना, किसी को बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है, छोटे कनेक्शन, बहुत गरीब लोग हैं उनको इंदिरा आवास नहीं मिल पा रहा है। ये तो है ही है। इसके अलावा मेरा जो मेन फोकस रहेगा कि बंगाली समाज में से देहरादून में प्रतिनिधित्व करने वाला इस टाइम कोई है नहीं। मेरा फोकस रहेगा मैं किसी भी तरह देहरादून में हमारा बंगाली समाज का जनप्रतिनिधि पहुंचे, ये मैं प्रयास करूंगा। आपने ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि देहरादून में आपका बंगाली समाज है उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे चाहिए। दिलीप जी, उत्तराखंड में कहाँ पर बंगाली समाज का आधिपत्य मतलब बहुलता है, कहाँ पे ज़्यादा है? देखिए, बंगाली बाहुल्य तो आपके ऋषिकेश में है। ऋषिकेश में है बंगाली समाज अपना? बिल्कुल है, हम मिलके आए हैं। अच्छा जी। हरिद्वार में भी है। अच्छा अच्छा। मगर ऋषिकेश में हरिद्वार से ज्यादा है, बहुत ज्यादा। एक पूरा मोहल्ला पूरा बंगालियों का है। क्या बात। और उसके बाद जो आप इधर आइए, आपके शक्ति फार्म हो गया, दिनेशपुर हो गया, और काशीपुर हो गया, उधर आपके खटीमा हो गया, झनगैया है, उधर आपके नानक मत्ता में है। तो इस प्रकार शक्ति फार्म में है। और शक्ति फार्म में लगभग 15-20 गाँव है, वो सब में बंगाली क्षेत्र है, बंगाली के लोग ही रहते हैं उसमें। तो मेरा प्रयास रहेगा कि बंगालियों को सबको जो है सबके मिलूं, सबके पास जाऊं, इन सबके दुख दर्द में समझूं, और फिर मैं इनको जो भी इनका दर्द में से सॉल्व हो सकता है वो मैं उत्तराखंड सरकार से करूंगा। हाँ, बंगाली समाज की बड़ी समस्या रही है कि जो जाति की समस्या भी, वो उसका सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है। देखिए, क्या है कि जाति प्रमाण पत्र बनने में दिक्कत तो आ रही है, क्योंकि हमारे जो पूर्वजों ने इसके में एक मुहिम चलाया उन्होंने कि जो नमशूद्र, पौंड और माझी, इनको जो है नमशूद्र, इनको जब SC का दर्जा दी जाए। जी जी जी। मगर कहीं ना कहीं 30 साल हो गए, अभी तक हमें मिल नहीं पाया है। और हम लोग इसके लिए व्यथित भी है कि हमारे समाज का कोई बच्चा सरकारी नौकरी नहीं जा पा रहा है। इसलिए तो हम चाहेंगे कि इसके लिए हम प्रयास करेंगे, क्योंकि केंद्र में जाके ये फंसा पड़ा है मामला, इसलिए रुका पड़ा। ये बात हम करेंगे, जाके वहाँ की मिनिस्ट्री में बात करेंगे, और कहीं ना कहीं हम लोग जो है सरकार से प्रयास भी करेंगे कि अगर हमें, क्योंकि कई स्टेट में जो है समस्त बंगाली, वो किसी भी जाति का हो, उनको जो है OBC का दर्जा दे दी गई है। अच्छा, स्टेट में मिला? हाँ, कई स्टेट में बंगाली OBC में दर्जा मिल गया है। और उनका जो हमारे पास जो है डॉक्यूमेंट है और GO भी है, वो लेके हम जो है माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से मिलेंगे। क्या कोई कानूनी प्रक्रिया भी की जा सकती है अभी हाई कोर्ट के में केस दर्ज करके इसका मिले या किसी तरीके से? दरअसल क्या है कि हम सरकार के लेवल पे काफी बातें हो चुकी हैं। नहीं, हम कानूनी प्रक्रिया में जाना नहीं चाहते, क्योंकि कारण क्या है, देना सरकार को ही है। अच्छा जी। और सरकार से हम जो है दबाव बनाएंगे, क्योंकि आज के डेट में बंगाली समाज भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर गया है। और जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर गया है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार स्टेट में भी है और हमारे केंद्र में भी है। तो हम चाहेंगे कि उनसे जो हम अपना ये काम कराए, और सहज भाव से काम होना चाहिए। बंगाली समाज ने अपने इसी मुद्दे को लेकर एक बार रुद्रपुर में ऐतिहासिक जनाक्रोश रैली की थी, अभूतपूर्व रैली थी। क्या कुछ ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन करने का मन बनाएंगे आप? पिछले साल भी हो चुका है, लेकिन उस लेवल तक नहीं पहुंचा, वो तो ऐतिहासिक थी। उसको किस रूप में याद करते हैं? देखिए, मैं आपको आज बता दे रहा हूँ, 2027 में बहुत ही बृहद रूप से आंदोलन होगा, और आपकी गांधी पार्क पूरा आपको खचाखच भरता हुआ दिखाई देगा। मैं आज आपको बता रहा हूँ, 2027 में आप मुझसे पूछिएगा ये खचाखच भरा या कम हुआ, क्योंकि हमारा डिमांड ये जब तक बंगाली समाज है उत्तराखंड के अंदर तब तक चलता रहेगा, और जब तक मिलेगा नहीं तब तक हम करते रहेंगे, हम थकेंगे नहीं। बंगाली भाषा जो है, बंगाल का एक समृद्ध इतिहास रहा है, सांस्कृतिक इतिहास, उसके ऊपर बंगाली भाषा के विकास के लिए क्या आपकी कोई कैसी प्राथमिकता रहेगी, क्या प्रयास करेंगे? देखिए, हमारे जो है सरकार से प्रयास चल रहा है
कि हर जो क्षेत्र जहाँ बंगाली बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पे जो है कम से कम जो है एक टीचर 6 से लेके हाई स्कूल तक जो है एक भाषा जो सिखाई जाए, मतलब हाई स्कूल तक सिखाए, ताकि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है वो बचा रहे, धरोहर बचा रहे। तो वो क्या रहा है पिछले कई साल से है नहीं यहाँ पे, मैं देखा नहीं, जिस कारण हमारे बंगाली बच्चे जो है बांग्ला भाषा बोलना ही भूल गया है। जी। हम लाएंगे कि ताकि वो बांग्ला भाषा जीवित रहे, और उसमें जो है जो बच्चे सीखना चाहते हैं उनके परिवार वालों से भी हम कहेंगे कि भाई इनको सिखाओ और बच्चों को पढ़ाओ, एक एक्स्ट्रा भाषा जो है कॉलेज में, स्कूल में, सरकारी स्कूल में चलाई जाए। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज किस तरीके से उन्नति कर सकता है? आपके साथ किस तरीके से जुड़े, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समाज से मैं एक ही बात कहूँगा, जो आज के बच्चे जो नशे की तरफ रुख कर रहे हैं उनको रोका जाए, नशे की तरफ बल्कि बच्चे बिल्कुल ना जाए, क्योंकि आज नशा सबसे बड़ा दुश्मन है इंसानियत का। नशे करने के बाद मैं देखा हूँ कई बार बच्चे जो है अपने ही माँ बाप को मार देते हैं, कई बार ऐसे काम कर बैठते हैं जिसका कोई कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग चाहेंगे, माँ बाप से भी चाहेंगे कि अपने बच्चों को नशे से दूर रखें, एवं सरकार से भी चाहेंगे कि नशे की खेप जो उत्तराखंड के अंदर जो रामपुर से प्रवेश कर रहा है हमें रोका जाए, बॉर्डर के बाहर, बॉर्डर से इधर अंदर ना घुस पाए, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ हमारा युवा बेकार हुआ पड़ा है, और जब तक युवा बेकार हो जाए तो देश या समाज को हम कैसे तरक्की कर पाएंगे। इसलिए मैं चाहूँगा कि हर परिवार अपने अपने बच्चों की तरफ ध्यान दे, और बच्चे जो है अपने संस्कारों के साथ अपने जो नशे से मुक्त रहे और संस्कार को बचा के रखे। एक आखिरी सवाल और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि बंगाली समाज का देहरादून में प्रतिनिधित्व हो, जैसे कि अभी आपने कहा भी, तो उसके लिए क्या प्रयास करने वाले हैं, किसको आगे भेजने वाले हैं, क्या आपकी प्लानिंग रहेगी? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है, एक ये है कि वहाँ पे आवाज़ नहीं है आपकी समाज की। देखिए, मैं बताऊँ आपको, पहली बात तो यह है कि हमारा समाज का जो है, जब तक मैंने आपको पहले बोल दिया कि जब तक देहरादून में प्रतिनिधित्व नहीं पहुँचेगा जी वही हमारे आवाज़ उठाने के लिए, तब हम कैसे कह सकते हैं कि बंगाली समाज का तरक्की होगा। क्योंकि आज बंगाली समाज के पास रोजगार नहीं है, कोई फैक्ट्री खोलने वाला आप दिखाई ना समाज में किसी को कोई फैक्ट्री है, तो और समाज के लोग फैक्ट्री खोल रखे हैं, उस कारखाने में काम दे, रोजगार दे रहा है। हमें कोशिश करेंगे कि हमारे बंगाली समाज से भी कोई आगे आए, हमारे बंगाली समाज के जो बच्चे भले छोटे छोटे लघु उद्योग हो उनमें काम करें, उसमें रोजगार बढ़े, और बच्चे दूसरी तरफ ध्यान ना देके अपने रोजगार की तरफ ध्यान दे, पढ़ाई की तरफ ध्यान दे। और उनके माँ बाप से मैं आग्रह करूँगा कि बच्चा जब तक पढ़ना चाहे वो तब तक पढ़ाए, क्योंकि बिना शिक्षा का कोई भी हम स्वस्थ और स्वच्छ समाज की कल्पना नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि समाज को उठाने के लिए पहले शिक्षित होना जरूरी है, बच्चों को हम शिक्षित कराएं, और अगर जिस प्रकार से हम अगर जाति वाला अगर हमें अनुसूचित जाति का अगर दर्जा मिल जाएगा, हमारे बहुत सारे बच्चों का रोजगार मिल जाएगा और बहुत सारे परिवार सुलभ हो जाएंगे। आज सबसे उत्तराखंड के अंदर सबसे गरीब अगर कोई समाज है तो बंगाली समाज है। दिलीप जी, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप बंगाल के समृद्ध इतिहास को, समृद्ध संस्कृति को और समृद्ध करेंगे, समाज के लिए और अच्छा कर पाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।